लेकिन पैकरा साहब थोड़ा ये समझा दीजिए कि नियमितीकरण और शासकीकरण इसमें क्या अंतर है, और नियमितीकरण तो आपका हो चुका है, फिर शासकीकरण करना इसमें जो डिफरेंस है वो जरा दर्शकों को समझाइए। मैं बताना चाहूंगा कि जो शासकीयकरण है, शासकीयकरण एक शासकीय सेवक होता है और नियमितीकरण में हम लोग एक केवल पंचायत के कर्मचारी हैं जो 62 साल तक नियमित तो हैं, लेकिन जब शासकीय हो जाएगा तो हम लोगों को हाउस रेंट भी मिलना चालू हो जाएगा, मेडिकल भी मिलना चालू हो जाएगा और पेंशन की पात्रता भी हमें हो जाएगी। इस प्रकार से जब शासकीय सेवक का नाम हम लोग का नाम में जुड़ेगा तो निश्चित रूप से एक शासकीय सेवक के रूप में हमें सम्मान मिलेगा और अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ हमें ग्रेजुएटी के रूप में कुछ राशि मिल जाएंगे। और आज जब हम लोग नियमित हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग अगर रिटायर होते हैं बिना शासकीयकरण हुए तो हमको रिटायरमेंट के समय कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग फिर जाके गरीब बकरी छेरी चराने लायक ही रहते हैं, बचते हैं। जी पैकरा साहब, थोड़ा इस मामले पर भी जरा अपनी दृष्टि डालिए कि आपका ये जो आंदोलन है क्या ये केवल अभी मार्च के महीने से शुरू हुआ है या ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, यानी कि आपकी जो मांग है वो सिर्फ बीजेपी सरकार के आने के बाद ही शुरू हुई, या जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तब भी आप लोगों के सामने यही स्थितियां और यही चुनौतियां थी? देखिए, ये हमारी जो मांगे हैं 1995 से चली आ रही है और कांग्रेस सरकार ने भी हमको भरोसा दिया था कि आप लोगों को शासकीयकरण किया जाएगा। और जब कांग्रेस सरकार के समय में जो हमारे पंचायत सचिवों के जो शासकीयकरण के लिए आंदोलन चल रहे थे उसमें हमारे वर्तमान के पंचायत मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने भी जाके बहुत ही सकारात्मक तरीके से कहा था कि आप लोगों का मांग जायज है और आप लोगों को सरकार से बात करना चाहिए और आप लोगों को शासकीयकरण करना चाहिए। उसका वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, वायरल हो रहा है। और आज तो हम चाहते हैं कि उन्हीं के हाथ में पूरे चीज हैं। आज पंचायत सचिवों को बहुत जल्दी से जल्दी शासकीयकरण का सौगात दे दें, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। जी, सरकार निवेदन सुन क्यों नहीं रही है? आपकी बातें तो हो रही हैं संगठन में और आपके जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, बल्कि खुद सीएम साय तक आपकी बात पहुंच चुकी है, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है? देखिए, सरकार की नीति और नियति सही नहीं लगता है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने के लिए बजट भार भी नहीं है जी। और रही बात बजट की, तो पूरा छत्तीसगढ़ संपन्न प्रदेश है, यहाँ कोयला है, लोहा है, सोना है, बॉक्साइट है, इस तरह से राजस्व की कमी नहीं है। रही बात नीति और नियति की, और पता नहीं सरकार के लोग पंचायत सचिवों को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, मुझे भी नहीं ऐसा एहसास हो रहा है। क्योंकि जो महतारी बंधन है, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के ऑनलाइन सर्वे की बात है, जमीनी स्तर पर पंचायत सचिव ही पूरे सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। जी।